हेलो लिसनर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द गुड टॉक पॉडकास्ट। हम हैं आपके होस्ट, मैं हूं सागर और मैं हूं चर्चिल। एंड एज यू नो, हम अपने हर एपिसोड में कुछ सवाल एक दूसरे के लिए लेके आते हैं जिसमें हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करते हैं। बिफोर वी गेट इनटू टुडेज एपिसोड, चर्चिल, लेट्स टॉक अबाउट योर नेम बिकॉज इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नेम जो बहुत बार सवाल खड़े कर देता है जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। सो हाउ डिड यू गेट योर नेम? ओके, सो देयर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द स्टोरी कि मेरा नाम चर्चिल कैसे पड़ा। वन वर्जन जो मैं कॉमनली यूज करता हूँ वो ये है कि जो कि मुझे बताया भी गया है कि मेरे फादर विंस्टन चर्चिल से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, सो ही नेम्ड मी आफ्टर इट। बट दिस इज़ द वर्जन जो मेरे पेरेंट्स मुझे देते हैं, ये मेरे फादर और मेरी मदर मुझे देते हैं। जो दूसरा वर्जन आता है वो मेरी दादी जी की तरफ से आता है। वो बोलते हैं कि मैं नाम रख रही थी और मैं चर्चित रख रही थी, पर चर्चित रखते रखते वो चर्चिल हो गया। अच्छा, सो आई एम नॉट श्योर विच वर्जन इज ट्रू, क्योंकि मैं काफ़ी छोटा था तो इट इज़ हार्ड फॉर मी टू डिसाइफर के कौन सा सही रहा होगा। बट हाँ, इस नाम की वजह से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला इंटरव्यूज़ में, क्योंकि मोस्ट ऑफ माई ग्रेजुएशन इंटरव्यूज़ या पीजी के लिए जब मैं गया था, जॉब के लिए गया था, तो इंटरव्यूअर को बड़ा फैसिनेशन लगता था कि चर्चिल नाम कैसे, और वो भी एक आई एम अ जैन, सो एक जैन का चर्चिल नाम। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वुड इनिशियल क्वेश्चंस वुड रिवॉल्व अराउंड कि चर्चिल के बारे में क्या जानते हो, विंस्टन चर्चिल के बारे में क्या जानते हो, और उनकी स्पीचेस और उनके कोट्स क्या क्या हैं। सो आई मग्ड अप अ लॉट ऑफ हिज स्पीचेस एंड उनके लाइफ के हाईलाइट पॉइंट्स। एंड कुछ एक क्वेश्चंस थे कि विंस्टन चर्चिल अच्छे लीडर थे पर अच्छे मैनेजर नहीं थे, एंड दैट यूज्ड टू बी द टिपिकल एमबीए क्वेश्चन एट दैट टाइम। सो वो सब मैंने काफ़ी मगअप कर लिया, तो मेरे को हर इंटरव्यू क्लियर करने में काफ़ी आसानी मिली थी उससे। आई सी। मुझे जो इंसिडेंट याद आता है वो आपके नाम के साथ, विच वॉज इन जर्मनी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब हम लोग वी वर जस्ट ऑन आवर वे टू स्पेन, और जहाँ पे पासपोर्ट या वीजा क्लियरेंस होता है उनका। हम स्पेन जर्मनी के थ्रू जाते हैं, तो जर्मनी हमारा वो था बीच का पॉइंट, ट्रांजिट एयरपोर्ट था। एंड आई स्टिल रिमेम्बर वहाँ पे जो स्टैम्प करता है ऑफिसर, वहाँ पे उसने नाम देखा चर्चिल, एंड देन ही लुक्ड अप एंड उसने 2 मिनट तक देखा। और मुझे याद है कि आप और मयूरी आगे निकल चुके थे, आप लोगों का स्टैंपिंग हो जाए, अपन तीनों एक साथ ही काउंटर पे पहुंचे थे। एंड आई वाज स्टक देयर फॉर 2 मिनट्स, एंड मुझे उस टाइम डाउट लगा था कि मेरे को रोक नहीं ले। Yeah, so that was a pretty funny incident on that trip. Yeah, right. So that's the story behind Churchill's unique name, और 2 stories behind it. So आज हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं, एंड वन ऑफ द थिंग्स वी लाइक टू डू ऑन आवर एपिसोड्स इज कि हम अपने कुछ एक्सपीरियंसेस जो हमने लिए हैं वो हम आपसे शेयर करते हैं. सो दिस टाइम चर्चिल हैज टेकन दिस यूनिक एक्सपीरियंस. इट्स कॉल्ड फ्लोटेशन थेरेपी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. We are going to be talking about it, what it is exactly, उससे क्या फायदा होता है, एंड ऑल्सो चर्चिल का पर्सनल एक्सपीरियंस उसमें कैसा रहा. सो डू यू वांट टू फर्स्ट शेयर कि आपको इसके बारे में पता कैसे चला? पहले मैं काफ़ी पॉडकास्ट सुनता हूँ पर्सनली भी, तो बैक इन 2015-16 जब मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, तो दिस फ्लोटेशन थेरेपी या सेंसरी डेप्रिवेशन थेरेपी भी बोलते हैं इसको, दिस केम अप एंड आई स्टार्टेड लुकिंग ऑन इट कि हाँ ठीक है, इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं. एंड इट वॉज अ पॉडकास्ट बाय बिकमिंग सुपर ह्यूमन पॉडकास्ट था जोनाथन लेवी का. उसके बाद टिम फेरिस के पॉडकास्ट में काफ़ी बार इस फ्लोटेशन थेरेपी की बात हुई थी, एंड देन इट कीप कमिंग बैक टू मी. बट मैंने इंडिया में रिसर्च किया तो ना हमारे टैंक्स बेचने वाले बहुत थे, ना हमारे सेंटर्स थे जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट लास्ट ईयर आई केम अक्रॉस फ्यू फैसिलिटीज जहाँ पे फ्लोटेशन थेरेपी आप ले सकते हो. सो आई टुक 1000 पेटल्स बैंगलोर में, मैंने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया. सो मैंने 2018 में उनके बारे में पता चला, तो उनका एक और सेंटर मुंबई में भी है और एक और पूना में किसी दूसरी उनका सेंटर है. तो मैंने पता किया था, पर अब 2018 में बैंगलोर ट्रैवल करने कुछ नहीं मिला. इस बार अभी मैं बैंगलोर से होके वापस आ रहा था, तो मैंने सोचा था ये तो मुझे करना ही करना है. मेरी विश लिस्ट का भी एक पार्ट था कि मुझे फ्लोटेशन थेरेपी लेके देखना है कि होता क्या है, कैसा फील होता है, क्या होता है. सो मैं इस बार गया. राइट. सो बिफोर वी गेट इनटू व्हाट द एक्सपीरियंस वाज लाइक, जिनको नहीं पता है, फ्लोटेशन थेरेपी या फिर सेंसरी डेप्रिवेशन थेरेपी इज बेसिकली एक पॉड होता है जिसमें वाटर रहता है सॉल्ट्स के साथ, एंड इट इज केप्ट एट योर बॉडी टेम्परेचर, and then you are left into it. There is no light and no sound inside. Okay. And that is supposed to give you benefits in different psychological and physical ways. So basically it is 1000 liters of water जिसमें जो 30% salt solution होता है. So Epsom salt या magnesium sulfate जो होता है वो 30% उसमें रहता है, और वो इतना ज़्यादा salt रहता है कि आप डूब नहीं सकते. So your body would float automatically जब आप उस पानी में जाते हैं. And वो बेसिकली उसको सेंसरी डेप्रिवेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके कोई सेंसेस वर्क नहीं कर रहे हैं. सो देयर इज नो लाइट इन द पॉड.
टेम्परेचर, जैसा कि सागर ने बताया कि स्किन टेम्परेचर से मैच करता होता है, तो आपको अपनी स्किन फील नहीं होती है. ऑल्सो द पॉड इज साउंड प्रूफ एंड हेंस द नेम सेंसरी डेप्रिवेशन, क्योंकि आपके सेंसेस वर्क नहीं कर रहे हैं. सो यू जस्ट लाई डाउन देयर विदाउट एनी क्लोथ्स एंड यू एक्सपीरियंस द ब्लिस. इसके काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं फिजिकली और मेंटली दोनों, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट या इप्सम सॉल्ट स्किन के लिए, आईज के लिए काफ़ी अच्छा होता है. आपकी डिटॉक्सिकेशन का काम करता है. स्किन में नेचुरल ग्लोज आते हैं, पोर्स ओपन अप हो जाते हैं. उसके अलावा स्ट्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है. स्ट्रेस, कॉर्टिसोल प्रोडक्शन कम हो जाता है जब फ्लोट करते हो, तो स्ट्रेस काफ़ी कम होता है. आपकी स्पाइन इलोंगेट हो जाती है एंड हेंस पेन, स्पाइन में अगर कुछ होता है तो वो रिलीव हो जाता है. जॉइंट पेन्स के लिए या मसल सोरनेस के लिए भी ये बहुत अच्छा रहता है. अपार्ट फ्रॉम दीज फिजिकल बेनिफिट्स, इट हैज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ मेडिटेटिव बेनिफिट्स. सो इन टर्म्स, अगर आप रेगुलरली फ्लोट करते हैं और पर्टिकुलरली उन तरह के पॉड्स में करते हैं जहाँ पे सेंसरी डेप्रिवेशन हो रहा है, आप नॉर्मली भी फ्लोट कर सकते हैं, पर सेंसरी डेप्रिवेशन पॉड्स में जब आप फ्लोट करते हैं, सो यू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स जो आपको मेडिटेशन से मिलते हैं. मे बी इट्स कंसंट्रेशन, बेटर डिसीजन मेकिंग, और फॉर दैट मैटर आपको फोकस में दिक्कत होती है, वो सारी चीजें भी आपको इससे मिलती है. एंड देयर इज अ रिलैक्सिंग फीलिंग व्हिच हैपेंस व्हेन यू आर इन दैट पॉड. आई सी. ओके, सो दिस साउंड्स लाइक कि जो डेड सी है उसको हमने एक पॉड में भर दिया है. हाँ, basically. Right, and then we are selling it as a service. So now let's really get into the actual experience कि वो कैसे begin हुआ, आपने कैसे prepare किया उसके लिए, and then how it turned out eventually. Definitely. जो चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मुझे मसाजेस का भी बहुत शौक है, तो मैं बहुत स्पा भी बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करता हूँ. एंड मुझे काफ़ी वो हीलिंग लगता है फिजिकली और मेंटली, क्योंकि वो टाइम आप अपनी बॉडी के लिए अपने साथ स्पेंड करते हैं. सो जब मुझे पता चला था तो आई यूज्ड टू स्टडी इसके बारे में. एंड बैंगलोर जाने से करीब 2 महीने पहले आई कॉन्टैक्टेड द 1000 पेटल्स एंड वहाँ पे मेरी उनसे बात हुई कि मैं विजिट करने वाला हूँ और मैं करना चाहता हूँ. तो दे वर वेरी फ्रेंडली पीपल एंड दे रिस्पॉन्डेड बैठ के ओके ठीक है आप बुकिंग ले लीजिए. एंड देन दे सेंड मी सम इंस्ट्रक्शंस कि आप ये फॉलो कीजिएगा, विच बेसिकली इंक्लूडेड कि आप हैवी ईटिंग ना करें, क्योंकि जब आप फ्लोट करते हैं सो अगर आपने हैवी ईट किया तो आपका स्टमक ब्लोटेड होगा और आपको नॉजिया फील हो सकता है. आप हैवी ईट नहीं करेंगे एंड यू विल कम देयर. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ. मैं वहाँ पे पहुँचा, 12 बजे मेरा अपॉइंटमेंट था. आई वॉज देयर एट 11:45, सो आई रीच देयर. मुझे बाहर बिठाया गया, पानी पिलाया गया एंड देन द इंस्ट्रक्टर, फीमेल इंस्ट्रक्टर केम. उन्होंने मुझे बताया कि क्या होता है क्या नहीं होता है, वही सारी चीज़ें जो हमने भी डिस्कस की, इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं और कैसे करना चाहिए. एंड यू हैव टू लेट गो व्हेन यू आर इनसाइड द पॉड, क्योंकि किसी भी तरह के कॉन्शियसनेस ओपन करने वाले एक्सपीरियंस में लेटिंग गो बहुत ज़रूरी होता है. सो शी सेड कि आपको लेट गो करना पड़ेगा. अगर आप लेट गो नहीं करेंगे तो आप घबराते ही रहेंगे वहाँ पे. एंड देन शी टुक मी टू द रूम. सो द रूम वॉज बेसिकली एक नॉर्मल रूम जिसमें पॉड लगा हुआ था एंड अटैच्ड वॉज अ बाथरूम. सो यू आर रिक्वायर्ड टू अनड्रेस योर सेल्फ एंड टेक अ शावर, क्योंकि वो पॉड का जो पानी है वो चेंज नहीं होता, क्योंकि इतना सॉल्ट हर बार नहीं डाला जाता. एंड बिकॉज देर इज सो मच सॉल्ट, वो पानी खराब नहीं होता है. सो इट कुड बी यूज मल्टीपल टाइम्स. सो यू टेक अ शावर, क्योंकि वही पॉट बाकी लोग भी यूज करने वाले हैं, तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए आप शावर लेते हैं. एंड देन यू पुट ऑन योर ईयर प्लग्स एंड देन यू वॉक बैक इन टू द रूम एंड देन यू लाई डाउन इन द पॉट. एंड अब उस पॉड में लाई डाउन करने की अजीब बात क्या है कि पॉड होता है स्लिपरी, क्योंकि सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं. सो मुझे काफ़ी फ्लोट करने का, जैसे हम दोनों को काफ़ी फ्लोट था, जब भी हम समुद्र में तैरने जाते थे तो हम क्या करते थे, हम उल्टा फ्लोट करते हुए आसमान देखते थे. तो मैं उस एक्सपेक्टेशन से क्या था कि मेरे लिए तो बहुत इजी होगा, क्योंकि मैं करना भी चाहता हूँ और मैं फ्लोट भी काफ़ी किया है. बट जैसे ही आप अपना पहला पैर रहते हैं वो इतना स्लिपरी होता है कि आप गिरते ही गिरते हैं. एंड दैट वाज समथिंग शी वार्न्ड मी अबाउट के स्लिपरी होगा. बट इन मेरा वो इतना एक्साइटमेंट था कि मैंने उस चीज़ को ओवरलुक किया और मैं स्लिप हुआ. सो एक हल्की सी बात थी कि हाँ यार ये मेरे लिए है कि नहीं है. फिर मैं वहाँ पे लेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर लाइक दिस कि आप जब कंफर्टेबल फील करने लग जाए पॉट से तो आप बटन दबाएंगे तो लाइट्स बंद हो जाएंगी. रूम की लाइट्स ऑटोमेटिक उसके पहले ऑफ हो चुकी होती है. तो पॉड के अंदर एक छोटी सी लाइट रहती है जो सिर्फ आपको देखने में हेल्प करती है, वो ऑफ हो जाएगी. एंड देन यू कैन पुट ऑन अनदर बटन जिससे पॉड का ढक्कन बंद हो जाएगा. सो यू वुड बी इन कंप्लीट डार्क एंड साउंड प्रूफ हो जाएगा वो चीज़, क्योंकि अभी तक आपको बाहर की हल्की हल्की एयर और की साउंड्स और सब आती रहती हैं. सो आई वेंट देयर, मैं लेटा. पहले तो फ्लोट करने में आपको भरोसा नहीं होता है कि आप फ्लोट कर रहे हो. सो इट इज़, जिसने कभी नहीं किया, अगर उसको डिस्क्राइब करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको नियर जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस होता है वो. क्योंकि जब हम समुंदर में फ्लोट करते हैं हमारे लेग्स मूव करते रहते हैं, हमारे हाथ में हमारे को फील होता रहता है. तो
इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस जहाँ पे आप कुछ कर रहे हो तो चीजें हो रही है, नहीं तो आप डूब जाओगे। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट नियर जीरो ग्रेविटी होता है, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है। सो दैट एक्सपीरियंस इज अ लिटिल वियर्ड टू इनटेक। सो मे बी इट्स लाइक जैसे स्विमिंग पूल और समंदर में फर्क अगर किसी को पता है, तो स्विमिंग पूल टू समंदर एंड समंदर टू द टैंक, हाँ, ऐसा मेरे ख्याल में ये डिफरेंशिएशन। हाँ, बट जो गैप स्विमिंग पूल और समुंदर का रहता है, हाँ, वो छोटा है एज कम्पेयर टू समुंदर से लेकर यहाँ Flotation time. फ्लोटेशन तक का okay, गैप। that's good to know. हाँ, क्योंकि समुंदर में लहरें भी होती हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं। हाँ, पानी का टेम्परेचर हमेशा डिफरेंट रहता है, तो काफी बड़ा डिफरेंस है। बट हाँ, अगर आप देखेंगे तो समुंदर कहीं ना कहीं बीच में पड़ता है उस चीज के। सो मैं उसमें लेटा, हाँ, करीब 2 मिनट तक मैं लेटा रहा और मैंने देखा कि हाँ मैं स्टेबलाइज हो पा रहा हूँ। तो मैंने लाइट्स ऑफ करी और मैंने टैंक क्लोज कर लिया। एंड दिस वॉज टू माई बेनिफिट, क्योंकि मैंने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस सुने थे, लोगों को 30 मिनट 35 मिनट लग जाते कंफर्टेबल होकर लाइट्स ऑफ करके पॉड के ढक्कन क्लोज करने में। बट क्योंकि मैं थोड़ा मेडिटेट भी करता था, इसलिए मैं काफ़ी कंफर्टेबल था एंड मेरा एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा था वो फील करने का। सो वंस यू क्लोज, आपको सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो आपको अपनी सांसों की आवाज़ बिल्कुल क्लियरली सुनाई देने लग जाती है। एंड दैट इज़ द ओनली साउंड देयर। सो बिल्कुल क्लियरली आपने अगर आप लेंगे, आपको बिल्कुल अंदर तक जाती हुई ब्रेथ सुनाई देती है एंड वही ब्रेथ बाहर आती हुई सुनाई देती है। That must be a very interesting experience. दैट इज वेरी डिफरेंट एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड के इन पॉड्स में मेडिटेट करना बहुत आसान होता है। क्योंकि जब हम नॉर्मल वर्ल्ड में मेडिटेट करते हैं तो आसपास की साउंड्स हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं और हमारी ब्रीदिंग की साउंड उतनी क्लियर नहीं रहती है। इसमें नॉर्मल बिल्कुल हल्की ब्रीदिंग की आवाज भी आपको बिल्कुल क्लियरली सुनाई देती है और आपको अंदर फील होती है पूरी जाते हुए। सो वो मुझे सुनाई देने लग गई। करीब 3-4 मिनट तक मैं उसी पे फोकस कर रहा था। उसके बाद मुझे अपने माइंड का चैटर सुनाई देना चालू हुआ एंड एज इट वॉज लाइक कि आप बहुत क्लियरली कोई दूसरा पर्सन उस चैटर को सुन रहा है। सो अगर आप जो माइंड में आपकी चीजें चल रही है अगर जोर से बोली जाती तो कैसी सुनाई देती, बिल्कुल वैसी ही वो चैटर मुझे सुनाई देनी चालू हुई एंड इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। फिर धीरे धीरे मैं रिलैक्स होना चालू हुआ। मैंने अपने हाथ साइड में रखे एंड जब आप ऐसे रखते हो तो आप कहीं मूव नहीं हो रहे होते हैं, बट थोड़ी देर तक वैसे बैठे रहने का आपको लगता है कि आप बह के कहीं जा रहे हैं एंड दैट इज अ वेरी स्केरी फीलिंग, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते, बट जैसे आप थोड़ा सा खो जाते हैं आपको लगता है आप बह के कहीं जा रहे हो, आप एकदम से हड़बड़ा जाते हैं। एंड उसमें सॉल्ट क्योंकि बहुत ज्यादा है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी आंख पे या फेस पे सॉल्ट नहीं चले जाए, क्योंकि वो बर्न करेगा। अच्छा, तो एक डर मुझे ये लग रहा था कि मेरी आंखों में सॉल्ट नहीं चले जाए क्योंकि वो जलन करेगा फिर। एंड देन मुझे जैसे ही मैं मेडिटेशन में खो जाता तो मुझे ये लगता था जैसे ही हड़बड़ाहट आती है आपके अंदर तो आप घबरा के हिलते हैं, तो फिर वो पानी पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वो चीज कर 2-3 बार हुई, तब मुझे याद आया कि लेट गो करना पड़ेगा उन फियर्स को और सरेंडर करना पड़ेगा आपको अपने आप को उस एक्सपीरियंस को, तभी आप उसका बेनिफिट ले पाएंगे। सो मैंने अपने आप को लेट गो किया कि हाँ जाना होगा तो चला जाएगा, जब जाना होगा तब चला जाएगा, पर मैं अभी लेट गो करता हूँ। मैंने अपने हाथ दोनों अपने चेस्ट पे रखे एंड आई लेट गो। उसके बाद से एक्सपीरियंस मेरा काफी अच्छा हो गया था। तब तक भी अच्छा था, पर उसके बाद काफी सरियल और काफी इनवर्ड लुकिंग एक्सपीरियंस हो गया था। सो आई एम श्योर व्हेन यू वर इन देयर तो आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ रहा था फ्लोटेड रहने के लिए। नहीं, यू वर जस्ट फ्लोटिंग नो मैटर व्हाट यू डिड देयर। हाँ, आप अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप बहुत अच्छे से फ्लोट होंगे। अगर आप एफर्ट्स डालेंगे तो फिर एफर्ट्स डालने में छटपटाहट से क्या होता है कि आप इधर टकराते हैं उधर टकराते हैं, राइट, और आप उस एक्सपीरियंस से बाहर आ जाते हैं हाँ, कुछ सेकंड्स के लिए एंड देन वापस उस एक्सपीरियंस में जाते हैं। छटपटाने से क्या होता है कि आप कहीं ना कहीं एजेस से टकराएंगे। या आप एजेस से टकराएंगे तो आप फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर आप इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो आप पीस पे नहीं आ पा रहे हैं। बट जैसे ही आप लेट गो कर देते हैं आप सेंटर में आके स्टिल हो जाते हैं और पूरी आपकी बॉडी स्टिल हो जाती है। इसमें एक चीज जो कभी कोई एक्सपीरियंस करे वो मुझे मिडवे रियलाइज हुई थी कि आपको अपनी नेक को कंफर्टेबली डाउन करना पड़ेगा, विच वुड मीन कि आपके ईयर्स पूरे पानी में सबमर्ज हो गए और आईज के जस्ट नीचे तक पानी आ रहा है। ओके, बट अगर आप कंफर्टेबली लेटे हुए हैं और आप हिले नहीं तो वो पानी सिर्फ यहीं पे आके रुक जाता है, आंखों से जरा सा नीचे, और ऊपर नहीं आता है। ओके, बॉडी फ्लोट करती रहती है और आप एफर्टलेसली फ्लोट करते जाते हैं। उस पॉइंट पे मुझे एक और चीज रियलाइज हुई थी जो मैं काफी सोचता था कि आजकल डिस्ट्रैक्शन का समय हो गया है और हम लोग कंटिन्यूसली मोबाइल्स और गैजेट्स, और हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो कोई बात कर रहा है या हम कुछ देख रहे हैं, हम 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते हैं। और उस समय मुझे रियलाइज हुआ था कि 1 घंटा कितना बड़ा होता है अपने आप के साथ बिताने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास सेंसेस के पास भी कुछ नहीं था। मैं आंखें खोलता था तो
पिच ब्लैक डार्कनेस थी, एंड वो डार्कनेस थोड़ी सी स्कैरी होती है, तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी आईज क्लोज रखी थी। आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, आप कुछ देख नहीं रहे, कुछ फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा स्टेट होता है जब आपको रियलाइज होता है कि हाँ समय बहुत है और बहुत धीरे बढ़ता है। 1 घंटा मतलब मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी इतना लंबा 1 घंटा अपने जीवन में बिताया होगा, बट जब आप लेट गो कर देते हो तो वो 1 घंटा बड़ा अच्छा हो जाता है। आपके थॉट्स एक एक करके आपके सामने आते हैं, आपका माइंड उनको डिसाइफर करता है। नॉट नेसेसरली आप डिसीजन ले पाते हो, बट आपका पर्सपेक्टिव उन सभी चीज़ों के लिए बहुत अलग हो जाता है। सो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए। कुछ मेरे मेंटल बैरियर्स थे जो मैं तोड़ पाया था, कुछ चीज़ें मैं सोच पाया था जिनके बारे में मुझे कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला था। एंड टुवर्ड्स द एंड, आखिरी के 5 मिनट में जब 1 घंटा खत्म हो जाता है, वो हल्का सा म्यूजिक चलाते हैं। दैट इज अ वेकअप कॉल फॉर यू। आई सी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि जब वो वेकअप कॉल वाला म्यूजिक आया था तो मुझे लग रहा था यार ये क्यों आ गया। आई स्टिल वॉन्ट टू बी हियर, एंड मेरी इच्छा नहीं थी कि वो खत्म हो एक्सपीरियंस, पर वो म्यूजिक आ गया था तो मुझे निकलना था। फिर देन आई वेंट आउट, आई टुक अ शावर, एंड दिस टाइम इट इज अ लॉन्ग शावर क्योंकि आपको सॉल्ट्स पूरे वो करने होते हैं। देन यू ड्रेस अप एंड यू गो आउट अगेन। अच्छी बात ये रहती है कि जब आप बाहर निकलते हैं तो नोबडी टॉक्स टू यू। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि समवन वुड कम अप टू मी एंड आस्क कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, एंड देन दे वुड टॉक एंड दे वुड गिव सजेशंस और दे वुड डिस्कस थिंग्स। ऐसा कुछ नहीं होता है। दे मेक यू सिट आउटसाइड उनके गार्डन में, वहाँ पे झरना बह रहा है हल्का सा, एंड यू सिट देयर। इसको पूरे एक्सपीरियंस को सेंसरी डेप्रिवेशन कहा जाता है, बट जब आप ये करके बाहर निकलते हैं तो इट इज़ बेसिकली सेंसरी एनहांसमेंट। नाउ बिकॉज क्योंकि आप अपने सारे सेंसेस को ज़्यादा फील कर पाते हैं, सो नाउ यू आर एबल टू हियर द साउंड्स ऑफ द बर्ड्स जो आपने पहले इग्नोर कर दी थी, वो पानी के ड्रॉप्स के गिरने की आवाज़, और विजन में बहुत सारी चीज़ें जो आपने सेम जगह पे, मैं पहले भी बैठा था जब मैं आया था और अभी भी मैं सेम जगह पे बैठा था, बट इस टाइम का वर्ल्ड काफ़ी डिफरेंट था मेरे लिए। यहाँ पे मेरा एक सवाल है, लाइक वी डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंसेस जो हम करते रहते हैं, तो हमें काफ़ी चीज़ें पता रहती है कि किसी एक्सपीरियंस के बाद कैसा फील हो सकता है, एक हल्का अंदाज़ा रहता है, तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस एज वेल। पर अगर कोई नया है जिसने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया है एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दे ट्राई, तो हाउ वुड दे इंटीग्रेट दैट एक्सपीरियंस इन देयर? ऐसा तो नहीं होता कि बाद में निकल के आपको घबराहट होती है या आपको मन होता है किसी से बात करने का जो आपको थोड़ा उसका सेंस बना सके एक्सपीरियंस का? नहीं, मुझे आई वुड से कि निकलने के बाद आपको सच में अपने साथ रहने की इच्छा होती है उस टाइम पे। तो जब मैं निकला था तो आप वहाँ पे बैठे रहते हो, आप ऑब्जर्व करते हो, वो आपको एक हर्बल टी ला के देते हैं एंड फ्रूट्स ला के देते हैं। ये उनकी प्रैक्टिस है, 1000 पेटल्स में ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं दूसरे फ्लोटेशन वो ऐसा करते हो। बट मुझे लगा तो उससे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे आपका पेट काफ़ी हल्का हो चुका होता है, तो वो टी और वो आपको अच्छा हेल्प करते हैं। एंड प्लस आप वो जो 10 मिनट अकेले बिताते हैं उसमें आप पूरे एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं कि आपने क्या किया, क्या सोचा, और वो काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। इट इज़ बेसिकली, अगर आप एक्सपीरियंस सम अप करने की बात करें मेरे लिए, तो फ्लोट टैंक का एक्सपीरियंस वॉज लाइक मेडिटेशन, बट अ डीप मेडिटेशन जिसमें आपको बैक पेन नहीं हो रहा है ऑल्सो। क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा लोगों को मेडिटेशन से दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि 10 मिनट बाद उनको बैक पेन चालू हो जाता है, 5 मिनट बाद चालू हो जाता है, और उनका पूरा फोकस पेन पे शिफ्ट हो जाता है रैदर देन मेडिटेशन या ब्रीदिंग पे। और आप कितना भी पुश थ्रू कर लें उस पेन से, वो पेन कॉन्स्टेंटली वहाँ रहता है और आपका ध्यान वहीं पे जाता है। इसमें क्या रहता है, क्योंकि आपकी स्पाइन पे कोई प्रेशर नहीं है, यू कैन जस्ट रिलैक्स एंड मेडिटेट। सो इट इज़ अ फोर्स्ड मेडिटेशन क्योंकि सेंसेस को कुछ वो नहीं मिल रहा इनपुट, एंड इट इज़ ऑल्सो ईजियर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। एंड अगर आपने एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का आवर स्पेंड किया है, तो उसके बाद जो आप ब्लिस फील करेंगे वैसा ही ब्लिस आप फील करते हैं जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं। तो A lot of people might say कि पर meditation ही होता है and this is just a trick to kind of make you feel similar but it's not the same thing. सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म्स में मेडिटेशन को देखा जाएगा तो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस जहाँ पे आप किसी एक चीज पे फोकस करके अपनी कॉन्शियसनेस को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप चाहें तो कुछ और सोच सकते हैं, आप चाहें तो कुछ और कर सकते हैं, आप पानी छप कर सकते हैं, हिल सकते हैं, पर कुछ समय बाद आप वही करने लग जाएंगे क्योंकि आपको ब्रीदिंग की ही आवाज़ आ रही है। सो आप ब्रीदिंग पे ही फोकस करते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आप मेडिटेटिव स्टेट में चले जाएंगे, आप चाहें या नहीं चाहें। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपनी REM फेज में पहुंच जाते हैं स्लीप की। उस पॉड में आप उस फेज में रहते हैं जहाँ पे आपको पता है कि आप शायद सो रहे हैं और आप सोचते भी जा रहे हैं,
सो वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे अपने कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों में मिक्स करके आप चीज़ों को देख पाते हैं. परहैप्स मुझे इसमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी वेर यू सेड कि आपको अपनी सांस सुनाई देती है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग क्या करते हैं, वी डिफाइन आवरसेल्व्स एज वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस एक्सेट्रा, पर अल्टीमेटली हम एक टर्म जो कभी यूज नहीं करते हैं, दैट वी आर ऑल ब्रीथेरियंस. हम हर चीज के बिना रह सकते हैं, इवन वाटर के बिना भी, पर अगर हम सांस बंद कर देते हैं तो जितनी भी देर आप होल्ड कर सकते हैं उसके बाद आप बच नहीं सकते. तो मुझे जहां तक समझ में आया इस एक्सपीरियंस से, you are able to probably for the first time really hear yourself breathing, और आप रियलाइज करते हो कि that is really the sound of life inside you. डेफिनेटली आपने वो चीज़ जो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया था उसको काफ़ी अच्छा सम अप किया कि जब वो ब्रीदिंग की आवाज़ सुनाई देती है वो इतनी स्पेशल इसलिए होती है क्योंकि वो आपको बताती है कि आप अलाइव हैं. बाहर आके काफ़ी आपको ब्लिसफुल और यूफोरिया से भरी हुई फीलिंग्स आपके अंदर रहती हैं, आपको काफ़ी अच्छा फील होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि उनके फिर उसके बाद उनकी जो सेंटर इंचार्ज थी, शी केम, वर्तिका वाज हर नेम, शी केम एंड शी टॉक टू मी कि एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या रहा. वी टॉक्ड अबाउट मेडिटेशन, मेडिटेशन के उनके टेक्निक्स क्या हैं, वो भी म्यूज बैंड यूज़ करते हैं, तो वो उस बारे में भी काफ़ी सारी बातें हुई. एंड देन शी टोल्ड मी अबाउट द ल्यूसिया लाइटिंग. Lucid lighting, do you mean? ल्यूसिया, Okay. ल्यूसिया लाइटिंग. एंड इट इज़ अ लाइटिंग जिसमें आप लाइटिंग आपके फेस पे आती है एंड यू जस्ट सिट देयर एंड इट ओपन्स अप द कॉन्शियसनेस. I have not tried it, so I cannot comment it. But her suggestion was that since I am traveling to Bangalore, I won't be able to visit the center again. I should try it. But क्योंकि मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट से मैं ट्राई नहीं कर पाया, बट मेरी नेक्स्ट लिस्ट में ज़रूर है कि मैं ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा. Okay, great. So this sounds like an experience someone should try. Would you recommend it to anyone? I would definitely recommend it to anyone and everyone. भले आप मेडिटेशन करते हैं या नहीं करते हैं, just the physical benefits of the whole experience are good enough to make you want to do it. जब मैं वहाँ से वापस निकल गया तो मेरी स्किन ग्लो कर रही थी, मेरे बॉडी से टॉक्सिन्स निकल गए, तो मैं बहुत लाइट फील कर रहा था, बहुत पूरा शरीर लाइट हो गया था, ब्रेन बिल्कुल थॉट्स फ्री हो गया था. सो जो पूरा एक्सपीरियंस था सिर्फ जस्ट फॉर द फिजिकल बेनिफिट्स ही इतना अच्छा है. अगर आप वहाँ पे सिर्फ मस्ती करके भी आ जाएंगे तो वो सॉल्ट से आपकी बॉडी जो डिटॉक्स हो जाएगी वही इतना अच्छा है कि आपको ग्लो मिल नहीं पाएगा वैसा. Right, I see. That's great. I think it's also important as an experience क्योंकि शायद हम कभी भी अकेले तो टाइम स्पेंड करते ही नहीं है, कर पाते ही नहीं है भी बोलते हैं हम अक्सर, पर ट्रूथ ये है कि हम करते ही नहीं, हम कोशिश भी नहीं करते कि हम अपने लिए समय निकालें और कुछ ऐसा करें जिसमें हम कुछ भी रिसीव नहीं कर रहे हो, बस हम सिर्फ वी आर जस्ट देयर. हम लोग काफ़ी बार बात करते हैं कि हम मोबाइल ऑफ करके पार्क में सिर्फ बैठने जाएंगे. बैठने जाना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है. 10 मिनट के लिए भी हम जाते हैं तो कभी 10 मिनट बैठ के आ जाते हैं और सनसेट देख लेते हैं और हम सोचते हैं कि वो समय हम अपने आप के साथ बिता रहे हैं. बट जब मैंने ये एक्सपीरियंस लिया तो मुझे रियलाइज हो कि जब पार्क में भी आपको बहुत सारा स्टिमुलाई मिलता रहता है, आपको दिख रहा है, कुछ अच्छा दिख रहा है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, घास फील हो रही है, तो वो समय भी आप अपने आप के साथ नहीं बिताते. इस पूरे एक्सपीरियंस की अच्छी बात ये थी कि दिस वॉज अ टाइम जस्ट विथ योर सेल्फ. And that is what makes it so beautiful. Awesome. That's great. Thanks for sharing your experience with us, Churchill. हमारा पॉडकास्ट सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लीव योर रिव्यूज. और आप हमारे ईमेल पे भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पॉडकास्ट. Thank you and see you again next week. Bye-bye. Bye.